टिकटॉक पे आके बोल रहे हैं कि टिकटॉक बैन करो, नहीं होगा। मोदी सरकार की ओर से चीनी ऐप पर की गई है डिजिटल स्ट्राइक। सरकार ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर लगा दिया है बैन। म्यूजिक नमस्ते दोस्तों, तो क्या चल रहा है? खैर, जो भी चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन एक चीज है जो अब नहीं चल रही है और वो है टिकटॉक। चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? लेकिन ये वीडियो टिकटॉक के बैन होने के बारे में नहीं है, बल्कि टिकटॉक के अनबैन होने के बारे में है। तो टिकटॉक के अनबैन होने की बात सुनकर ही कुछ लोग खुश हो गए होंगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो यार, टिकटॉक के ऑफिशियली अनबैन होने की तो ऐसी कोई खबर अब तक सामने नहीं आई है और आशा करते हैं कि आगे भी ऐसी कोई खबर नहीं आएगी। लेकिन कुछ दिनों से प्ले स्टोर पर टिकटॉक या टिकटॉक जैसा ही कोई ऐप अवेलेबल होने की खबर सामने आई है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर ये ऐप है क्या और जानेंगे कि क्या ये ऐप इंस्टॉल करना आपके लिए सेफ है या नहीं। और साथ ही हम बात करेंगे पबजी के बारे में कि क्या पबजी भी इंडिया में बैन हो सकता है या नहीं। तो यार, चांसेस तो बहुत है कि बैन हो जाए और इसके पीछे कई सारे रीजंस है जिनके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो में मैं आपको कई सारी ऐसी जानकारियां दूंगा जिनके बारे में जानना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। सो लेट्स गो। तो गाइस, टिकटॉक को तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, लेकिन टिकटॉक अभी भी हमारे देश से पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। कुछ दिनों पहले मुझे प्ले स्टोर पर टिकटॉक ऐप फिर एक बार दिखाई दिया, तो मैंने इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की और मुझे ये पता चला कि सिर्फ मुझे ही नहीं, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके फ़ोन में प्ले स्टोर पर टिकटॉक वापस दिखाई दे रहा है। और जब मैंने इस ऐप को डाउनलोड करने की कोशिश की तो ये डाउनलोड हो रहा था। चिंता मत कीजिए, मैंने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया और आप लोग भी मत करना। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। तो सवाल ये उठता है कि जब इंडिया से टिकटॉक पूरी तरह बैन हो चुका है तो फिर हमें प्ले स्टोर पर ये ऐप क्यों दिखाई दे रहा है? इसका कोई परफेक्ट आंसर तो अब तक नहीं मिला है, लेकिन मे बी ये कोई ग्लिच हो, क्योंकि कुछ लोगों के फ़ोन में इस ऐप को वापस देखा जा रहा है, जबकि कुछ लोगों के फ़ोन में अब भी ये ऐप अवेलेबल नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर टिकटॉक सर्च करते हो तो आपको टिकटॉक जैसा कोई ऐप दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम या इसके जैसा कोई और ऐप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करते हो तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद सजेशंस में आपको टिकटॉक दिखाई देगा। तो अगर आप लोगों के फ़ोन में भी ऐसा कोई ऐप आपको दिखाई दे रहा है तो आपको उसे रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जब उसे बैन कर दिया है तो इसे हमारे फ़ोन में नहीं होना चाहिए। अगर आपके फ़ोन में भी ये ऐप दिखाई दे रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये तो हो गए कुछ एक्सेप्शंस, लेकिन साथ ही आजकल टिकटॉक प्रो नाम से भी एक ऐप बहुत चल रहा है और इस ऐप पर आपका डेटा चुराने के एलिगेशंस भी लगे हुए हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई लिंक मिलती है जिसमें आपको टिकटॉक प्रो इस तरीके के किसी ऐप के बारे में बताया जा रहा है तो उस लिंक को क्लिक ना करें, क्योंकि ऐसा कोई भी ऐप ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है। लोग आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। टिकटॉक बैन होने की वजह से कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग आपके फ़ोन के डेटा को चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों से दूर रहना है। तो ये सब तो थे ग्लिचेस, टेक्निकल प्रॉब्लम्स या फिर फ्रॉड्स, लेकिन अब हम बात करेंगे कि क्या टिकटॉक सच में अनबैन हो सकता है या नहीं। तो जवाब तो सिंपल है कि नहीं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जब पता है तो हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है, लेकिन टिकटॉक के अनबैन होने की बात को सोचने का रीज़न है खुद टिकटॉक, क्योंकि जब टिकटॉक बैन हुआ था तब टिकटॉक ने कुछ अपडेट्स दिए थे जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो
इस बैन को लेकर इंडियन गवर्नमेंट के सामने अपना क्लैरिफिकेशन रखने वाले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए उनके यूजर्स की डेटा प्राइवेसी सबसे पहले आती है और आज तक उन्होंने कभी इस डेटा को किसी के भी साथ में शेयर नहीं किया और आगे भी अगर कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग चाइनीज गवर्नमेंट उन्हें ऐसा करने के लिए कहती है तो वो मना कर देंगे। टिकटॉक ने अपने अपडेट में जो कुछ भी बताया है वो सब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, जिसका रीजन है चाइनीज इंटेलिजेंस लॉ 2017 का आर्टिकल 16, जिसमें लिखा है कि अगर चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी भी कंपनी से उनका डेटा या कोई इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कहती है तो कंपनीज को उस डेटा या इंफॉर्मेशन को चाइनीज गवर्नमेंट को देना ही होगा। इसी तरह सभी चाइनीज कंपनीज चाइनीज गवर्नमेंट के इशारों पर ही नाचती है। तो इन सब बातों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि अब टिकटॉक का अनबैन होना लगभग नामुमकिन ही है। लेकिन फिर भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टिकटॉक के बैन होने के बाद भी किसी न किसी तरह इस ऐप को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और कई लोग इस काम को करने में सक्सेसफुल हो भी गए हैं। एक न्यूज़पेपर में आए हुए इस आर्टिकल को देखिए। इसमें ये लिखा है कि कुछ पुराने टिकटॉक यूजर्स को ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा टेक्स्ट मैसेज से लिंक भेजकर वापस टिकटॉक पर जोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये चीन के हैकर्स का काम है और ये ऐप आपके फ़ोन का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो अगर आपके फ़ोन पर भी ऐसी कोई लिंक आए तो उससे इस ऐप को डाउनलोड मत करना, ये मैंने आपको पहले भी बोला है। तो ओवरऑल बात ये है कि टिकटॉक अब इंडिया में बैन हो चुका है और उसे अब यूज़ करना इलीगल है। तो टिकटॉक के बारे में तो बहुत सारी बातें हो गई और मुझे पता है कि आप में से कई लोग अब पबजी की राह देख रहे हैं। नहीं। तो कई लोगों को लगता है कि पबजी भी एक चाइनीज कंपनी है और अगर ऐसा है तो सभी चाइनीज ऐप्स के साथ में पबजी को बैन क्यों नहीं किया गया। आप में से कई लोगों को ये बात पता होगी, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं ये क्लियर कर दूं कि पबजी एक कोरियन कंपनी है। हाँ, लेकिन पबजी मोबाइल को चाइना की कंपनी टेंसेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है, लेकिन क्योंकि इस ऐप में दो देशों की मिक्स्ड ओनरशिप है, शायद यही रीज़न है कि अब तक इंडिया में इस ऐप को बैन नहीं किया गया है। लेकिन आजकल कुछ ऐसे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं जो पबजी को नेगेटिवली हाईलाइट कर रहे हैं, जिसमें से एक इंसिडेंट आप में से कई लोगों को पता होगा। पंजाब में एक 17 साल के लड़के ने पबजी पर 17 लाख रुपए लुटा दिए। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। उसने ये पैसा वर्चुअल कॉस्मेटिक्स और रॉयल पास जैसी चीजों को खरीदने के लिए खर्च कर दिया। कुछ भी। उसके घर वालों ने बताया कि वो पैसा उसके पापा के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए बचा कर रखा हुआ था। सोचने वाली बात यह है कि कोई एक गेम के ऊपर इतना सारा पैसा कैसे खर्च कर सकता है। इन जैसे लोगों की वजह से मोबाइल फोन्स और गेम्स की बदनामी होती है, जबकि इसमें गलती उसे यूज करने वाले एक ऐसे इंसान की होती है जिसके पास दिमाग है, और फिर भी वो लोग उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। ऐसे लोग शायद अलग से कोई पागलपन का कोर्स करके बैठे हुए होते हैं। ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए। यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट। आशा करता हूँ कि आप में से किसी ने भी ऐसा कोई कोर्स नहीं किया है। हाल ही में पाकिस्तान ने भी पबजी को बैन कर दिया है, बट इसके पीछे कोई रीज़न नहीं था, और बैन करने के बाद उन्होंने लोगों से फीडबैक मांगा कि क्या इस ऐप को बैन ही रहने देना चाहिए या फिर अनबैन कर देना चाहिए। क्या बात है, पहले बैन कर दो फिर फीडबैक लो। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। पहले फीडबैक लिया जाता है, बाद में बैन किया जाता है। तो आप में से जितने भी लोग पबजी या इसके जैसा कोई और गेम खेलते हैं, ये याद रखिए कि आप ही गेम को खेलिए, गेम आपके साथ ना खेले। पबजी एडिक्शन के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, अगर आपको देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। सो एट द एंड आप ये याद रखिए कि अब टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका है, और अगर इससे पहले आप टिकटॉक को यूज़ करते थे तो हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसे लिंक आए जिसमें आपको टिकटॉक डाउनलोड करने के लिए कहा जाए, तो ऐसे लिंक से बच के रहे।
और किसी भी इलीगल तरीके से इन बैंड ऐप्स को यूज़ करने की कोशिश ना करें। और जो लोग पबजी खेलते हैं वो लोग ये याद रखें कि वो एक गेम है और उस पर पैसा खर्च करना पागलपन है। खैर, आपका पैसा है, आप जो चाहे वो करें। मेरा काम था समझाना और आशा करता हूँ कि आप लोग समझ भी गए होंगे। समझ में आया क्या? सुन, तो यार, अगर आपने यहाँ तक वीडियो पूरा देखा है तो ज़रूर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा या थोड़ा पसंद आया होगा। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं इस वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है और आगे के वीडियोज़ में आपको क्या इम्प्रूवमेंट देखनी है, ये प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे ट्यून्ड।